सोनीपत लोकसभा के लिए बीजेपी पार्टी द्वारा मोहनलाल बुड़ोली को प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित तौर पर लगातार अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर मोहनलाल बुड़ोली प्रचार कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए मोहनलाल बुड़ोली जी हमारे साथ हैं। बुड़ोली जी, जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, आगामी दिनों में किस प्रकार से बड़े स्टार प्रचारक जो हैं बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो पहुँचेंगे और कहाँ से ये शुरुआत हो रही है? ये इस लोकसभा 2024 के चुनाव की शुरुआत सोनीपत लोकसभा में जींद विधानसभा की, जो एक हमारी जनसभा 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा सरकार के मंत्री दोपहर को 2:30 बजे नई अनाज मंडी जींद में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और वहीं से लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत भी करेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल को खरखोदा की सब्जी मंडी में दिल्ली रोड पर एक सभा का आयोजन होगा। उसमें मुख्य वक्ता हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रहेंगे, और प्रत्येक विधानसभा में इसी प्रकार से हम जनसभाएं करेंगे। और जो बड़ी जनसभाएं हमारी होंगी, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 मई से लेके 23 मई तक जो चुनाव प्रचार चलेगा, उसमें कोई ना कोई हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सभा भी हमें मिलने वाली है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का भी कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके चुनाव प्रचार के दौरान पहुंच सकते हैं। हमें बहुत संभावना है कि उस समय ज़रूर प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आएंगे, और हो सकता है सोनीपत, रोहतक, हिसार में किसी में एक सीट पर वो आएंगे और बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। एक लंबा दौर हो गया है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, असमंजस की स्थिति है, लगातार बात हो रही है, आज निकले, आज उतारेंगे, कल उतारेंगे, लेकिन इसको कैसे देखते हैं? कोई टिकट पे आना नहीं चाहता? कांग्रेस पार्टी में बहुत भारी द्वंद्व है, आपसी झगड़ा है, और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव से बचना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। और जब गुटबाजी में दूसरे नेता को चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो दूसरे गुट के नेता का नाम लेते हैं कि वो चुनाव लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में बनी है, जो पूरा मीडिया चैनल पे भी चला है, और ज़्यादा मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये जिस प्रकार से भी, जैसे भी उनके उम्मीदवार आएंगे, जनता को पता चलेगा। हरियाणा में लोकसभा सीटों पर किस प्रकार से बीजेपी जो है परचम लहराएगी? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हमने लोकसभा के 2019 के चुनाव में जीती थी, और 2024 में भी 10 के 10 लोकसभा की सीटें जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बॉक्सर विजेंद्र भी जो है अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं, बहुत लंबी लाइन है, और अभी देखना आप कितने और कौन आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो सब उसको मानते हैं, उस गारंटी को पक्का मानते हैं, और उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का परिवार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मोहनलाल बुड़ोली जी, और मोहनलाल बुड़ोली जी का साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा करते हैं, और जिस प्रकार से लगातार चुनाव प्रचार के लिए कार्य तेज किया जा रहा है, आगामी दिनों में देश के प्रधानमंत्री भी एक राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के तौर पर सोनीपत में पहुंचने की संभावना मानी जा रही है, और लगातार उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान।